नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस लर्निंग हब पर। दोस्तों, इसके पहले हमने घड़ी का पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है और आज हम घड़ी का पार्ट 2 जो है अपलोड करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि अगर कोई घड़ी है और उसमें कोई भी पर्टिकुलर टाइम है, जैसे मान लीजिए 7 बजा है, तो उसको शीशे में देखने में क्या टाइम होगा या फिर जल में देखने में क्या समय होगा, यानी पानी में अगर देखें तो उसमें क्या समय होगा। तो ऐसे सवाल आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो होगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और कोई दिक्कत होती है तो फिर कमेंट करिए, जो जैसा भी होगा हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए, पहले देख लें कि जो शीशे हैं, मान लीजिए ये घड़ी है और 2 तरह से शीशे रखे जाते हैं, दर्पण रखा जाता है। तो पहले इस टाइप का देखते हैं, हम इसे लंबवत दर्पण कहते हैं। पहला जो टाइप है वो है लंबवत दर्पण का। लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण में क्या होगा कि कोई टाइम है तो इसको, ऐसे सवाल को हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और ट्रिक भी बता देंगे आपको, जिससे ईज़िली आप कर पाएंगे। चाहे आप कॉन्सेप्ट से करिए या फिर ट्रिक से करिए, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर समझें तो पहले हम देख लें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, और अगर इसके लेफ़्ट या राइट साइड जो है मिरर रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, तो उसमें होता क्या है कि अगर ऐसी स्थिति है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए घड़ी ही है या कोई वस्तु रखी है और अगर शीशा इधर रखा है या फिर उधर रखा है, तो दोनों इस कंडीशन में जो चीज़ें होंगी, जो चीज़ दाईं ओर होगी, दाएं जो है बाएं हो जाएगा, दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाएं हो जाएगा। ये कोई भी वस्तु हो सकती है, हालांकि घड़ी का टॉपिक है तो हम घड़ी को ही बता रहे हैं। मान लीजिए घड़ी है और इसके इधर या इधर शीशा रखा हुआ है, इसको लंबवत दर्पण कहते हैं जब राइट या लेफ्ट में शीशा रखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम शीशे में देखते हैं इस वस्तु को, तो जो चीज़ दाएं होगी, यहाँ जो चीज़ दाएं होगी वो बाएं हो जाएगी और जो बाएं होगा वो दायां हो जाएगा। दूसरी चीज़ है इसी में, जो ऊपर की चीज़ें ऊपर का ऊपर होगा और नीचे का नीचे। ऊपर, तो इतनी बातें अगर हमें ध्यान रखेंगे हम, तो कॉन्सेप्ट से भी ये चीज़ें कर लेंगे। और इस चीज़ की ज़रूरत जो है हमें आगे एक टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग में भी पड़ता है। तो आप यहीं देख लेंगे कि कोई भी वस्तु है और उसके दाएं या बाएं मिरर रखा हुआ है, तो दाएं का बाएं हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा। दूसरा ऊपर का ऊपर दिखेगा और नीचे का नीचे। मान लीजिए कोई और चीज़ होती, कोई ऐसी चीज़ बनी हो, ऐसे अगर ये कोई वस्तु है और इधर मिरर रखा हुआ है, इसके इधर रखा हो या फिर इधर रखा हो, शीशा रखा हो, तो ये चीज़ जो है, जो चीज़ दाईं ओर दिख रही है वो बायां हो जाएगा और जो चीज़ इधर दाईं इस साइड है वो इधर दिखने लगेगी, अगर इस तरह से शीशा रखा हुआ है। यानी दाएं या बाएं शीशा रखा हुआ है तो जो चीज़ दाएं दिख रही होगी बाएं दिखने लगेगी, जो चीज़ बाएं होगी वो दाएं दिखने लगेगी। साथ में ऊपर की चीज़ ऊपर ही दिखेगी और नीचे की चीज़ नीचे दिखेगी। तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है लंबवत दर्पण का। अगर साइड में मिरर रखा है तो इसे हम लंबवत दर्पण, अंग्रेजी में वर्टिकल मिरर कहते हैं। तो ये लंबवत दर्पण है और इसमें हम देखेंगे कि अगर घड़ी में कोई पर्टिकुलर टाइम हो, तो अगर उसको शीशे में देखें, दर्पण में देखें तो क्या समय होता है, या फिर दर्पण में कोई समय दिख रहा है तो एक्चुअल में क्या समय होगा, वो सारी बातें हम यहीं से समझ जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बता देंगे। तो आप दोनों तरीके में, जो तरीका आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 7:20 है, 7:20 है, तो 20 मिनट हो गया तो 7 से थोड़ा इधर ही सुई होगी, घंटे की सुई जो है वो थोड़ा इधर ही होगी। 20 मिनट है और ये 7 बजकर,
तो ऐसी स्थिति में हम 6 और 12 को बेस बना लें अगर, तो हमें पता है कि मिरर इधर रखा हुआ है, यानी लंबवत दर्पण है। तो लंबवत दर्पण में क्या होता है, जो दाएं दिख रहा होगा बाएं हो जाएगा, और जो बाएं दिख रहा होगा वो दायां हो जाएगा। दूसरा ऊपर का ऊपर ही दिखेगा, नीचे का नीचे ही होगा। तो ये जो सुई है 6, अब जो चीज़ दाएं है वो इतना इधर आ जाएगी। जैसे 6 के बाद 1 और 2, तो 6 इधर, जब ये सुई जो इधर है दाईं ओर है इधर आएगी, तो 6 और 12 को हम बेस बना लेते हैं। तो 6 से कितना ऊपर है, 1 और 2, तो ये सुई इधर आ जाएगी, 6 के इधर 1 2, यानी 8 पे आ जाएगी ये मिनट वाली सुई। और जो यहाँ 7 के ऊपर एक घंटे वाली सुई है, वो 7 6 1 और ऊपर 1 और ऊपर, तो ये वाली सुई जो है वो चली जाएगी। जैसे 7 और ऊपर थी, ये यहाँ थी सुई मिनट वाली, तो 6 से 1 और 2, ऐसे 1 और 2 ये इधर आ गई, राइट हैंड साइड थी तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब दूसरा जो सुई थी वो घंटे की यहाँ थी, तो 6 के बाद 1 डिजिट और थोड़ा ऊपर, 6 के बाद 1 डिजिट थोड़ा ऊपर, तो ये वाली सुई जो है वो यहाँ दिखने लगेगी लगभग। तो ये जो समय होगा वो हो जाएगा आपका 4:40। तो समय हो जाएगा 4:40। तो क्या करना है लंबवत दर्पण में, जो चीज़ दाएं है वो बाएं दिखेगी, बाएं है तो दाएं दिखेगी, और ऊपर का ऊपर दिखेगा, नीचे का नीचे दिखेगा। ये लंबवत दर्पण में होगा, यानी जब इधर अगल बगल जो है मिरर रखा होगा, चाहे इधर रखा हो चाहे इधर रखा हो, तो आप इजली ऐसे कर पाएंगे। और ऐसे सवाल वो करने के लिए एक ट्रिक भी है, आपको बता देते हैं। उस ट्रिक की हेल्प से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी समय दिया था इसमें 7:20, 7:20 दिया था, तो पूछ रहा था कि दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तो लंबवत दर्पण लिखा रहेगा या तो ऐसे बना रहेगा। अगर लिखा है तो भी यही है, और ऐसा बना है तो ठीक ही है। ये लंबवत दर्पण होता है। तो 7:20 है, तो 11:60 से हम इस समय को माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा ये 4, और 11 में 7 जाएगा तो 4। तो 4:40 जो है ईज़िली ऐसे आ जाएगा। ये ट्रिक है कि 11:60 से कोई भी 12 घंटे के समय में, अगर 12 घंटे हैं तब उसमें 11:60 से 7:20 को घटा दिया, यानी इस टाइम को घटा दिया, तो जो दर्पण में जो दिखेगा वो होगा 4:40। आप ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें जैसे मान लीजिए कि 11:20 घटाना होता अगर 11:20 घटाना होता तो इधर देखिए अब कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा, अगर ज़ीरो आ रहा है घंटे की साइड, तो आप समझिए कि 12:40 है ये। अगर इधर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब 12:40 है। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और चाहे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। इस ट्रिक का यूज़ हम कब करेंगे, जब 12 घंटे में हमें कैलकुलेट करना होगा। और दूसरी चीज़, दर्पण लंबवत हो। अगर लंबवत दर्पण हो लंबवत दर्पण मतलब इस साइड रखा हो दर्पण, इधर रखा हो दर्पण, या फिर लंबवत दर्पण लिखा हो, दोनों में से कोई बात, चाहे लिखा हो और केवल घड़ी में नहीं, कोई भी चित्र होगा, तो अगर इधर मिरर रखा हुआ है तो इसी तरीके से बदलेगा कि दाएं का बाएं हो जाएगा, बाएं का दाएं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाएगा। तो सिंपली आप ऐसे कर पाएंगे। तो कोई भी टाइम मान लीजिए कि बता देता कि 9:35 है, 9:35 है, शीशे में देखने पर, लंबवत दर्पण में देखने में कितना होता, तो यहाँ 9:35 घटा देते, 9:35 घटा देते। अब ये 5 होता, और ये 5 में से 3 जाएगा, 2 होगा, और फिर 11 से ये 2:25 हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। जैसे 9:35 है तो 35 मिनट ये है, और 9:35 है तो सुई लगभग इधर होगी, घंटे की सुई लगभग इधर होगी। अब दोनों इधर राइट हैंड साइड है, दोनों उधर दिखेंगी। जैसे 7 से 1 ऊपर ये वाली है तो ये यहाँ आएगी, 25 मिनट पे आएगी। तो ये तो हो गया, 25 मिनट हो गया।
अब दूसरा 1 2 3 और ऊपर, 1 2 3 और ऊपर, ये ऐसे घंटे की सुई। तो ये जो है 2:25 आ गया। आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और चाहे ट्रिक सीधे रख दीजिए, दोनों तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट भी आप समझे रहिए तो, क्योंकि आगे टॉपिक में भी, अगले चैप्टर में भी काम देगा ये नॉन वर्बल रीजनिंग में, तो आप इजीली ऐसे कर पाएंगे। और मान लीजिए 24 घंटे में करना हो तो आप 23:60 से घटा दीजिए। 23:60 को मान लीजिए दिन के 24 घंटे की घड़ी है, 24 घंटे जहाँ शो होते हैं, तो 23:60 से घटा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो ईज़िली आप लंबवत दर्पण के सवाल को चाहे ऐसे 11:60 से घटा लें, 12 से भी घटा सकते हैं आप, सीधे 12 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन अगर 12 से कम टाइम है तो आप 11:60 ही लिखिए, वही ज़्यादा ठीक है। तो आप ऐसे इस सवाल को ईज़िली कर सकते हैं। अब घड़ी है, दर्पण में देख रहे हैं कितना बजा है, और अगर दर्पण में कुछ दिख रहा है, घड़ी में एक्चुअल में वास्तविक समय क्या होगा, तो भी ऐसे ही करना है। चाहे दर्पण में दिख रहा हो, असली समय जानना हो, और चाहे इस दर्पण के समय, इस घड़ी के समय को दर्पण में देखना हो, यही ट्रिक अप्लाई आपको करनी है। 1-2 क्वेश्चन अभी लास्ट में करवा देंगे तो आप और क्लियर समझ पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं, अगला जो इसी दर्पण होता है वो होता है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब। अगर क्षैतिज दर्पण ये ऊपर रखा हुआ होगा, और क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों एक ही बात है, यानी पानी में देखें और चाहे क्षैतिज दर्पण हो, दोनों एक ही बातें हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए घड़ी है और शीशा ऐसे रखा हुआ है, ऊपर या ऐसे नीचे रखा हुआ है, तो इसको हम क्षैतिज दर्पण कहते हैं। क्षैतिज दर्पण लिखा हो या फिर जल प्रतिबिंब लिखा हो, यानी पानी में देखना हो या फिर क्षैतिज दर्पण में देखना हो, दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात हैं, तो इन दोनों बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना। चाहे क्षैतिज दर्पण लिखा हो या फिर जल प्रतिबिंब लिखा हो, दोनों एक ही बात है। और इसके पीछे वाले में लिखा था लंबवत दर्पण। तो इस वाले को हम देखते हैं कि अगर ऐसी सवाल है तब हम कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट से यहाँ भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे मिरर रखा हो, मिरर ऊपर या नीचे रखा हो या फिर पानी में देखना हो, दोनों एक ही बातें होती हैं, इसलिए हम कर पाएंगे। मान लीजिए इसमें क्या होगा कि जो दाएं है, दाएं का दाएं दिखेगा, जो दाएं साइड है वो दाएं साइड ही दिखेगा, जो बाएं साइड है बाएं का बायां ही होगा, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखेगा। यानी दाएं बाएं नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखेगा। मान लीजिए कोई भी टाइम है, मान लीजिए कि 3 बजा है, 3 अगर करेक्ट बजा है 3 करेक्ट बजा है, अगर ऐसा समय है तो देखिए ये जो सुई ऊपर है, इसमें दाएं का दाएं ही दिखेगा, बाएं का बाएं ही दिखेगा, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो जो ये ऊपर है वो नीचे बिल्कुल दिखेगा, ये जो ऊपर है वो बिल्कुल नीचे दिखेगा, एकदम ऊपर है नीचे दिखेगा। अब जो इधर दाएं साइड है, जो भी दायां होगा या बायां होगा वो उसी साइड दिखेगा, सिर्फ ऊपर का नीचे हो जाता है। 3 और 6 को अगर 3 और 9 को अगर इसमें बेस बना लें तो ये तो इसी जगह दिखेगा। यह इसी जगह दिखेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कि 3 पे था, 3 से इधर उधर नहीं दिखेगा, एकदम एग्जैक्ट जगह दिखेगा। इसमें कुछ प्लस माइनस करना होता है। जैसे 3.5 है, 3 वाला तो एग्जैक्ट आ गया, लेकिन ये एग्जैक्ट यहीं रहेगा, तो जबकि 3.5 या 2.5 ऐसा नहीं होता।
तो इसमें जो है 1 घंटे माइनस करना होता है। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। जैसे एक ट्रिक है 7:30 की, 7:30, और अभी बजा था इसमें करेक्ट 3 बजा था, 3 बजा हुआ था। अभी ये समझ में आएगा आपको कैसे होगा। सीधे ये वाली ट्रिक होगी तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना होगा, आंसर सीधे आ जाएगा। बाकी यहाँ देखिए ये 3 बजा था, 3 बजा है, और अगर मिरर ऊपर या नीचे रखा है यानी क्षैतिज दर्पण है, या फिर जल प्रतिबिंब यानी पानी में देखें घड़ी तो कितना बजा होगा। तो 7:30 से ट्रिक है, और इस 3 को इसी में घटा देंगे। 3 इसको जो है ऐड करेंगे, जैसे 7-3-10, 7-3-10। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि 12 से कम है कि 24 से, यानी 7-3-10 हुआ, 7-3-10 हुआ, तो 10 12 से कम है कि 24 से, तो 12 से कम, यानी किसके नज़दीक है। तो 12 से कम है 10 कि 24 से, तो 12 से कम है, क्यों 12 घंटे में 7-3-10, 12 घंटे वाले में 12 से कम है, 7-3-10 12 से कम है। अगर ये हो जाता 13, 14, 15 हो जाता तो फिर 24 से हम घटाते। तो 7-3-10 यानी 12 से कम है, कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि 10 दोबारा होता है। 7-3-10 12 से कम है कि 24 से कम है, तो ये 10 जो है 12 से कम है, कितना कम है, 2 घंटे कम है। और दूसरा 30 में तो कुछ है नहीं, तो 60 से कम है कि 120 से कम है। ये 2 टाइम आपको देखने हैं, या तो 12 से कम घंटे में 12 से कम, या फिर 24 से कम। जिससे कम हो, जितना कम हो उसको लिख देंगे। और मिनट में 60 मिनट से कम या फिर 120 मिनट से कम, जिससे कम होगा। अभी एक आध सवाल और देखते हैं। तो 7-3-10 ये 12 से कम है कि 24 से, तो 12 से कम है, कितना कम है, 2 घंटे कम है, ये हो गया। फिर 30 तो 30 ही है। अब बताइए 60 से कम है 30 कि 120 से, 60 से ही कम है, कितना कम है, 30 ही कम है। तो 2:30 जो भी हमने यहाँ किया था, तो उसमें 1 घंटे आपको माइनस करना होता, क्योंकि सुई जो है 3 पे थी तो 3 पे दिखेगी पानी में, वो आपको अपने समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो, ये ऊपर वाली सुई अगर यहाँ दिखे तो 3.5 ऐसा तो नहीं होता, 3.5 ऐसा नहीं होगा। तो ये सुई इधर जाती तो 1 घंटे हमें माइनस करना होता है, यानी 3.5 दिखा रहा था तो 2.5 होता। लेकिन इस ट्रिक से कर लेते तो ईज़िली हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक आध सवाल और देखते हैं हम, तो और समझ में आता है आपको। एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए कि घड़ी में 7:20 है, घड़ी में 7:20 है, 7:20 है। तो आप चाहें इसको बेस बना कर सकते हैं, 9 के बाद 1 अंक, फिर थोड़ा इधर, तो ये ऊपर दिखाएगा, 9 के बाद 1 अंक, ये इधर लगभग ऐसे होगा। और ये जो है 3 से 1 नीचे है, तो 3 से 1 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाता है, दाएं का दाएं ही रहता है, बाएं का, जैसे ये वाली सुई इस तरफ थी बाईं ओर, तो बाएं ही दिखाया। बस ये है कि जितना नीचे था उतना ऊपर हो गया, और इधर वाला जो दाएं था वो दाएं ही दिखा रहा है। तो मान लीजिए 7:20 था, तो ये आंसर आ गया है। ज़्यादातर आंसर आ जाएंगे, कभी कभार कोई ऐसी वो जब करेक्ट टाइम होगा तो उसी में कभी कभार होगा तो 1 घंटे आपको माइनस करना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट में। बाकी स्टिक से करेंगे तो सारी सवाल ईजिली आ जाएंगी। अब इसमें आ गया, मान चलिए 10:10। अब 7:20 समय था, और ऐसे दर्पण में देखें, क्षैतिज दर्पण में, या फिर जल प्रतिबिंब में देखें यानी पानी में देखें, तो कितना बजा होगा। तो सिंपल सा काम करना है, 7:30। ये क्षैतिज दर्पण के लिए 7:30 यूज़ करना है हमें, और जो पीछे बताया हमने लंबवत दर्पण के लिए, उसमें 11:60 यूज़ करना है। तो ये 7:30 है, उसमें 7:20 घटाएंगे, तो सिंपली 7:20 के साथ साथ 14, तो 14 जो है 12 से कम है या फिर 24 से कम है। तो 14 जो है 12 ज़्यादा हो गया, नहीं 24 से कम है, कितना कम है, 10। तो ये 10, और इधर 30 और 20 50, 50 जो है 60 से कम है या फिर 120 से कम है। तो 60 से कम है, कितना कम है, 10। तो ये 10:10 क्षैतिज दर्पण में या फिर जल प्रतिबिंब में दिखाएगा। एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए 8 बजा होता,
मान लीजिए 8 बजा होता, ये 8 बजा होता, तो ऐसी सवालें हैं, तो ये ऊपर है तो ये नीचे दिखाएगा, और ये वाली सुई 9 से 1 इधर है तो इधर आ जाएगी। तो सिंपली अब इसको हम 10:30 अगर कह लें या फिर 9:30 कहें, क्या कहें, तो सिंपली आप ऐसे इधर देखेंगे, 8 बजा है, करेक्ट 8 है, तो 8 7 15 15, 8 7 15, 15 12 से कम है या फिर 24 से कम है, तो 15 जो है 24 से कम है, कितना कम है, 9, तो ये 9, और इधर जो है 30, तो 30 ये 60 से कम है, 120 से 60 से कम है, कितना, तो 9:30 दिख रहा था हमें 10:30 है, तो ऐसे टाइम में 1 घंटे आपको कम करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में, और बाकी आप इसी ट्रिक से करिए, सारी सवाल ईजिली आ जाएगी। बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम हो कोई भी टाइम हो 7:30 से उसको पहले जोड़िए, फिर उसको देखिए घंटे में 12 घंटे से कम है, 6:40 मान लीजिए, तो इसमें देखते हैं 7 6 13, 13 12 से कम है, फिर 24 से कम है, तो 24 से कम है, कितना कम है, 4 में से 3 गया, 1 और 1 11, दूसरा 40 और 30 70 मिनट, तो 70 मिनट जो है 60 मिनट से कम है, फिर 120 मिनट से, तो 120 से कम है, कितना कम है, 0, 12 में 7 गया 5, 50, यानी 11:50 36 दर्पण में या फिर जल प्रतिबिंब में दिखाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, घड़ी को जब हम दर्पण में देखते हैं, यानी शीशे में जब देखते हैं, तो शीशा 2 तरह का होता है, एक लंबवत दर्पण होता है, जब ऐसे साइड में रखा हुआ होता है, ऐसे रखा हुआ होता है शीशा, और दूसरा क्षैतिज दर्पण, ये लिखा हुआ है क्षैतिज दर्पण, यानी जब ऐसे रखा हो, ऊपर या नीचे रखा हो या फिर जल प्रतिबिंब। क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों एक ही बात है, जो कि शीशा ऐसे होगा, ऊपर या नीचे रखा होगा, या फिर जल प्रतिबिंब कहे तो भी यही काम करना है, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही हैं। लंबवत रहेगा तो उसका दूसरा नियम है, क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब होगा तो दोनों का, इन दोनों का एक नियम है, और लंबवत दर्पण का एक अलग नियम है। और कोई वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करिए। और वीडियो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।